फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट किया था। अब हम बात करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा COOH CH2 होल N एंड COOH। तो यहाँ पे N की वैल्यू आपके पास में क्या क्या हो सकती है? N की वैल्यू मतलब CH2 आपके पास कितने क्या क्या हो सकते हैं? तो N की वैल्यू इट मे बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हो सकती है ना। तो जब आपके पास में N की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा? आपके पास में एक कंपाउंड निकल के आएगा C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम हम क्या लिखेंगे? इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। और अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेमिंग की बात करूँ तो आपके पास में यहाँ पे कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे पास में नाम क्या हो जाएगा इसका? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। तो हम इसकी एक पूरी सीरीज के बारे में बात करेंगे। जब हम यहाँ पे N की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखेंगे तो आपके पास में कौन कौन से एसिड निकल के आएंगे और उन एसिड्स का क्या क्या नाम होगा और फिर उसकी आईयूपीएसी नेमिंग हम देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि N की वैल्यू जब मेरे पास में 0 होगी, 1 होगी, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे जब 0 वैल्यू होगी तो जो नाम आएगा किसी एसिड का निकल के वो O से स्टार्ट होगा एंड O फॉर होगा हमारा ऑक्जेलिक एसिड। क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड। जब हम वहाँ पे उस कंपाउंड में N की वैल्यू 1 रखेंगे आएगा मेरे पास में मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड आएगा, उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा सक्सिनिक एसिड। क्या नाम होगा? सक्सिनिक एसिड। जब हम N की वैल्यू 3 रखेंगे तब जो एसिड आपका आएगा उसका नाम होगा ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम होगा? ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। फिर जब हम N की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 रखने पर आपका एसिड जो निकल के आता है वहाँ से वो आएगा एडिपिक एसिड, है ना। ये बहुत ज़रूरी है, ये पूरी सीरीज याद रखना है क्योंकि आगे हम हीटिंग इफेक्ट में भी इसका यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ नाम याद होना चाहिए और उनके स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। एडिपिक एसिड, जैसे ही आपको किसी ने एडिपिक एसिड बोला है ना, तो अब यहाँ से आप बोलोगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो आप सिंपली C डबल बॉन्ड OH CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे मैंने होल N लिखा था ना, तो आप होल N की जगह क्या वैल्यू रख दोगे? CH2, यहाँ पे होल 4 लिख दोगे तो आपका एडिपिक एसिड आ जाएगा। तो इस तरह से आपको N की वैल्यू रख के सारे कंपाउंड के नाम याद रख लेने हैं। जब आपके पास में N की वैल्यू 5 हो जाती है तब हमारे पास में एसिड निकल के आता है, उसका नाम होता है पामिक एसिड। यहाँ पे L साइलेंट है इसलिए इसको हम पामिक एसिड पढ़ते हैं। जब N की वैल्यू आपके पास में 6 होती है तो जो एसिड हमारा आएगा वो एसिड होगा सुबेरिक एसिड। तो इस तरह से आपके पास में और भी सीरीज है, लेकिन इतने ही सीरीज मतलब आपका N की वैल्यू 7 रख के 8 रख के भी आप देख सकते हो, लेकिन ये हमारा मेन इतने से काम हो जाता है। तो पूरी सीरीज क्या आई आपकी? OMSGAPS, है ना, ओम्स गैप्स। O for oxalic acid, M for malonic acid, S for succinic acid, G for glutaric acid, A for adipic acid, P for palmic acid और S for आपका सुबेरिक एसिड हो जाता है। तो ये आपकी एक पूरी सीरीज याद अपने को रखनी है। अब मैं N की वैल्यू रख के इसके नाम बता देती हूँ जल्दी से। अब आपके पास में जो कंपाउंड था मेन वो क्या था? C डबल बॉन्ड OH CH2 होल N C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो जब मैंने N की वैल्यू 0 रखी तो आपके पास में क्या निकल के आया था? फटाक से याद करो। C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH आता है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड। और अगर मैं इसके आईयूपीएसी की नाम की बात करूँ तो इथेन डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। जब मैं N की वैल्यू 1 रखूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? N की वैल्यू 1 रखने पर मेलोनिक एसिड आएगा। C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन है? 1, 2, 3 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन डाइओइक एसिड। क्या लिखेंगे हम? प्रोपेन डाइओइक एसिड। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी पोजीशन क्यों नहीं बता रहे? यहाँ पे जैसे 1, 2, यहाँ पे 1, 3 पोजीशन है, तो ये अंडरस्टूड रहता है, ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि आपका जो COOH
ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है एंड ये हमेशा टर्मिनल पे ही प्रेजेंट होंगे। तो प्रोपेन है और 3 कार्बन है, इट मीन्स आपके 1 एंड 3rd पोजीशन पे क्या होगा, एसिडिक ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ होगा। ये अंडरस्टूड रहता है, इसलिए आपको बार बार इसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपसे किसी ने बोला कि सक्सेनिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा, तो आपको सक्सेनिक एसिड कैसे लिखना होगा, आपको सक्सेनिक एसिड में यहाँ पे CH2 होल N, तो N की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है। मतलब यहाँ पे 2 वैल्यू रखोगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, आपके 4 हो जाएंगे। तो आप क्या नाम लिख दोगे, आप उसका नाम लिख दोगे ब्यूटेन 1,2 डाइओइक एसिड, है ना आसान। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और मैंने यहाँ पे CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड OH लिख दिया। तो बताइए जब N की वैल्यू 4 होगी तो उसका नाम क्या हुआ करता है, उसका कॉमन नेम एडिपिक एसिड हुआ करता है। तो आपसे बच्चा ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एडिपिक एसिड। तो 4 कार्बन यहाँ पे है, 1 एंड 2 कार्बन यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने, 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन डाइओइक एसिड। बोलो बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपके पास में N की वैल्यू 5 होती है, N की वैल्यू 5 होगी मतलब क्या, C डबल बॉन्ड OH CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड OH, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हो जाएंगे, 7। और इसका कॉमन नेम क्या है, जब N की वैल्यू फॉर्मिक एसिड, जब N की वैल्यू 5 होगी तो इसका कॉमन नेम हमें पता है, इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड हो जाता है। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन डाइओइक एसिड। तो ये आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एक सीरीज था जिसका नाम आपको याद रखना। लेकिन ध्यान रखें कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग की ही बात की है हमने। मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जब हो जाएंगे तब उसकी नेमिंग हम सफिक्स 2 के अकॉर्डिंग करते हैं। अभी हम सिर्फ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तक ही इसको रखेंगे। इतना समझ में आया। अब हम आगे बात करेंगे नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड आप इसको जब तक नोट कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ एस्टर्स की, है ना। तो सबसे पहले एस्टर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये दिखाई कैसे देगा। तो एस्टर का आइडेंटिफिकेशन में ये होता है C डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसे, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे कोई एक एल्काइल ग्रुप होता है। ये जो मैंने बॉन्ड फ्री रखा है यहाँ पे आपका H भी हो सकता है और R भी हो सकता है। इसका सफिक्स क्या होगा, जब हम इसके सफिक्स की बात करते हैं तो सफिक्स को हम ऐसे लिखते हैं, एल्काइल डैश 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 OATE, एल्काइल डैश डैश OAT। अब ये जो डैश डैश मैंने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे हम पेरेंट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनको मेंशन करते हैं। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ज़्यादा से समझ में आएगा आपको। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे एक सबसे छोटा मेंबर एस्टर का क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3। तो ऑक्सीजन से देखो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, R, और R की जगह यहाँ पे मैंने क्या जोड़ रखा है, CH3। तो ये एल्काइल, मतलब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन के रिस्पेक्ट में मिथाइल। इतना समझ में आया। उसके बाद में ये जो मैंने डैश डैश आपको बोला है, तो यहाँ पे आपके पास में पेरेंट चेन वाला जो पार्ट होगा वो ये होगा, ठीक है। तो कार्बन कितने पेरेंट चेन में, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मिथेनोएट, इसके लास्ट में लगा देंगे मिथेनोएट, इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो देखिए एल्काइल, देन डैश डैश की जगह क्या आया यहाँ पे, मेथेन, ठीक है ना, और लास्ट में क्या लगाया, O8। इसका जो सेकेंड वाला मेंबर है वो कैसा दिखाई देगा, CH3, C डबल बॉन्ड OCH3, हम ये बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास में ये तो आपका एल्काइल वाला पार्ट ही आया, लेकिन इधर मेरे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। एक ही कार्बन है तो मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में कितने हैं, 2, तो मिथाइल एथनोएट। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, मिथाइल एथनोएट, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल आपके पास में आया, CH3C, यहाँ पे मैंने एक और CH3 लिख दिया, देन C डबल बॉन्ड C2H5, ये आपका है। ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे, C2H5 लिखा है। तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, ये तो आपका एल्काइल वाला पार्ट हो जाएगा।
हम 1 नंबर किसको देंगे, हम 1 नंबर इस वाले कार्बन को देंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, इसे 2 नंबर देंगे, इसे 3 नंबर देंगे। तो जो पेरेंट चेन में सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है वो किसके बाद आएगा, ये एल्काइल का नाम लिखने के बाद में। इस एल्काइल का नाम क्या है, इथाइल। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा आपका 2 मिथाइल, क्योंकि सेकेंड नंबर पे क्या है आपका मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3, तो प्रोपेन, और लास्ट में सफिक्स क्या आ जाएगा 8, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं CH3, यहाँ पे एक Br लगा दिया मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, देन C डबल बॉन्ड O, OCH2CH3। इसका नाम बताएं जरा। ये तो आपका इथाइल दिख रहा है, क्लियर। उसके बाद में अगर मैं नंबरिंग की बात करूँ तो 1 2 3 4, थर्ड नंबर पे मेरे पास में क्या लगा है, एक ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। एंड आप सेकेंड पोजीशन पे देखें एक डबल बॉन्ड लगा है ना। तो आपका सबसे पहले क्या आएगा, एल्काइल वाला पार्ट जो कि क्या है इथाइल। इथाइल के बाद में हम थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन की पोजीशन बताएंगे, तो 3 ब्रोमो लिखेंगे। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने, 4, तो ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे 2 इन, और लास्ट में क्या लिख देंगे OH। तो ये इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनको ट्राई करें आप। यहाँ पे मेरे पास में ऑक्सीजन से इधर की साइड जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये क्या हो गया मेरा एल्काइल पार्ट हो गया। फिर C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के इधर एक ही कार्बन है, मतलब आपके पास में जो पेरेंट चेन है वो वाला पार्ट में एक ही कार्बन है। तो इसका नाम जब आप लिखते हैं तो मैंने साइड चेन की नेमिंग किस तरह से करते हैं उसमें मैंने बताया है, और आपको याद होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना। अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी फ्री, और इसका नाम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है इथिनाइल लिखते हैं। तो साइड चेन की नेमिंग आपको एक बार अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि साइड चेन आपकी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, डबल बॉन्ड वाली भी हो सकती है। तो इसका नाम आप क्या लिखोगे, इथिनाइल। एल्काइल आपका क्या हो गया, इथिनाइल। उसके बाद में आपके पास में एक ही कार्बन है, तो इथिनाइल के बाद में आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, मेथनोएट। इथिनाइल मेथनोएट, मैं नीचे लिख देती हूँ इथिनाइल मेथनोएट, ये इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अब यहाँ पे भी मेरे पास में जो साइड चेन है वो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। ये देखिए ऑक्सीजन से जुड़ी हुई जो चेन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। इसको आप अलग से इस तरह से लिखें, और आपको ये बताया गया है कि जहाँ से वैलेंसी फ्री होती है उसे 1 नंबर देते हैं, इसे 2 नंबर देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपका साइड चेन का क्या हो जाता है, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है ना। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे और इसका नाम आप ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है इसलिए 1 मिथाइल। फिर 2 कार्बन है 1 एंड 2, तो इथाइल, ब्रैकेट क्लोज कर देना। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 4 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे अब, ब्यूट। उसके बाद में हमारे पास में थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो 3 इन, और लास्ट में आप क्या लगा दोगे OH। तो कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल ब्यूट 3 इन OH। बोलो बात समझ में आई। ये वाले एग्जाम्पल को ट्राई करें। अब इस वाले एग्जाम्पल में जो आपकी साइड चेन है, ये साइड चेन ये है इस तरीके से लगी हुई, सॉरी 5 मेंबर्ड है, ये है। इसका नाम आपको लिखते आना चाहिए। तो ये जहाँ से वैलेंसी फ्री है इसे आप 1 नंबर दोगे, इसे 2, इसे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 नंबर दो, नंबरिंग कर दोगे। अब ध्यान से देखें मैंने नंबरिंग कहाँ से करी, क्योंकि मैं इसे वापस हटाऊंगी, मेरे पास जगह कम है। इसका साइड चेन का नाम क्या हो जाएगा, इसकी साइड चेन का नाम हो जाएगा, जैसे 5 कार्बन है और साइक्लिक है तो साइक्लो, और जब मोर देन 1 डबल बॉन्ड होता है तो हम क्या लिखते हैं, पेंटा। ठीक है, साइक्लो पेंटा। और इनकी पोजीशन क्या है, इनकी पोजीशन है 2 एंड 4th पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, तो 2 4
डाई इनाइल, ये इस साइड चेन का कंप्लीट नेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे पास में देखो जो पेरेंट चेन है उस पेरेंट चेन में 1 2 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो इसका पूरा नाम मैं लिखना चाहूँगी यहाँ पे साइक्लो, ये तो आपका एल्काइल वाला पार्ट आ जाएगा, साइक्लोपेंटा 2,4 डाई इनाइल, ये इतना लंबा आपका एल्काइल वाला पार्ट है। ठीक है, फिर आपने देखा कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरी सिंपल है 3 ही है, तो आप क्या लिख दोगे इसे प्रोपेनोएट, क्या लिख दोगे प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, ये आपका कंप्लीट नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। ठीक है, और एक दो एग्जांपल लेते हैं। देखिए इन दो क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ऑक्सीजन से ये मेरे पास में एल्काइल ग्रुप है, तो सबसे पहले तो इस एल्काइल ग्रुप की नेमिंग आपको आनी चाहिए। तो जहाँ से वैलेंसी फ्री है वहाँ से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से वैलेंसी फ्री होगी 1 2 3, तो इस पूरी साइड चेन का नाम क्या हो जाएगा, 1 नंबर पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो। ठीक है, प्रोप 2 इनाइल, ये इस साइड चेन का नाम हो जाएगा। उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे कार्बन, इससे 1 नंबर देंगे 2 3 4 5, तो इस पूरी चेन का नाम क्या हो जाएगा, इस पूरी चेन का नाम हो जाएगा 2 क्लोरो पेंट 3 इन O8। तो हम जब कंप्लीट इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ पे 1 ब्रोमो एल्काइल की जगह लेगा, 1 ब्रोमो प्रोप 2 इनाइल 2 क्लोरो पेंट 3 इन O8, ये इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा। इस वाले कंपाउंड का नाम ट्राई करें एक बार। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या दिख रहा है, ये एक एल्काइल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका एल्काइल ग्रुप सिंपल है, 2 कार्बन का इथाइल आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर और यहाँ पे 5 नंबर दोगे, तो ये जो साइड चेन है इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। दोनों ही साइक्लो है लेकिन ये पेंटाइल है और ये प्रोपाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम इसका नाम लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली में कौन आ जाएगा, पेंटाइल पहले आएगा, प्रोपाइल बाद में आएगा, तो इसलिए इसका कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। इथाइल के बाद हम लिखेंगे 3 साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल। फिर क्या लिखूंगी मैं, फिर लिखूंगी 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 थे, इसलिए पेंटेनोएट इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये अपनी एक तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग हो गई और एस्टर की नेमिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, थैंक यू।